हेलो हेलो नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन। ठीक है, एएनएम एग्ज़ाम 2025 जितने भी बच्चे देने वाले हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हैं या फिर झारखंड के या फिर किसी भी स्टेट के हैं, उसके सिलेबस में अगर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहता है तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या रहेगा सर जी। देखिए इसमें आपका जो रहने वाला है जनरल एबिलिटी रहेगा, एनालिटिक एबिलिटी रहेगा, मैथ्स रहेगा, जीके जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, यानी कि पूरा जो है सबका निचोड़ इसमें आपका रहने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका जो मेन चैनल है उस पे तो आपका क्लास चल ही रहा है, इस चैनल पे भी आपका क्लास चल रहा है। तो आप लोग को ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा जो क्लास मेन चैनल है एएनएम पूजा यादव, एएनएम पूजा यादव, ये मेन आपका आईडी वो चैनल है। ठीक है, उस पर क्लास चल ही रही है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्लास हो रहा है। मैम भी क्लास ले रही है, हम भी क्लास ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लास हो रहा है लाइव और रिकॉर्डेड मिला के। तो ये आपका सेकेंड चैनल है उसका। तो इस चैनल पे भी आपका लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर आते रहेगा। हम आप लोग चैनल में टेलीग्राम में लिंक के द्वारा ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता दिए कि एएनएम का जो जितने भी है वो सबका नॉन टेक्निकल जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो ये वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वीवीआई एमसीक्यू रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पहला क्वेश्चन पे गौर करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछ रहा है, देखिए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई। भारत का जो संविधान है में मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो किस देश से लिया गया, आपको बताना है कि अमेरिका होगा या फिर सोवियत संघ यानी कि जिसको रूस के नाम से भी जाना जाता है वो होगा, या फिर यूनाइटेड किंगडम होगा, या फिर फ्रांस हो जाएगा। तो आप लोग को अगर आंसर इसका पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो भारत का मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ रूस, यानी बोले तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप टेस्ट सीरीज या फिर फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट चल रहा है हर एक पर। आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा फ़ी में। अगर आप मेन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपका 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार और जैसे कि ये बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश है, बीच में एक नदी जाती है, बीच में एक नदी जाती है, बीच में क्या जाती है, एक नदी जाती है। वो बताना आप लोग को कौन सा नदी है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश को सीमा बनाती है। तो आप लोग को याद रख लेना है, जो गंगा हमारी गंगा माँ है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, वो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा को बनाती है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आप लोग को बताना है, इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर सुषमा स्वराज। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, 3 का आपका विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास आप लोग को सही लग रहा होगा। अगर सही लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। न्यू चैनल ये आपका है तो इसको आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अपना दोस्त या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको आप लोग सेंड कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर कि राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक बताना, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान।
तो 4 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक के तत्व लिए गए हैं। तो किसको लॉक कर दें, ए नंबर को लॉक कर देते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, एटॉमिक नंबर सोडियम का आप लोग को बताना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। पहले सोडियम का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, SODIM। लेकिन अगर इसका सिंबल पूछ दे, तो S नहीं बताना है, तो क्या बताना है, Na। ठीक है, Na हो जाएगा इसका। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11। यहाँ पे आप लोग को 4 क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 4 क्वेश्चन देखिए, 10 किसका होता है, 10 किसका होता है, 11 किसका होता है, उसके बाद देखिए 12 किसका होता है, उसके बाद देखिए क्या 13 किसका होता है। देखिए 10 किसका होता है, शुरू से बता देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 नंबर पे क्या आ गया, नियॉन। तो नियॉन 10 नंबर का क्या हो जाएगा, नियॉन। ठीक है, नियॉन। और 11 नंबर का आपका हो जाएगा सोडियम। 11 नंबर का सोडियम। ठीक है, सोडियम हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर का मैग्नीशियम, Mg। उसके बाद 13 नंबर का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, Al। तो 4 आप लोग को बता दिए कि 10 नंबर में क्या, 10 नंबर में नियॉन, 10 नंबर में नियॉन। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में सोडियम, 12 नंबर में मैग्नीशियम, Mg इसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम। 13 नंबर में एल्युमिनियम, Al इसका सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका 4 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फिर हृदय। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा अंग जो है इंसुलिन उत्पन्न करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज नामक ऑर्गन इंसुलिन उत्पन्न करता है। इनके 6 का बी नंबर, 6 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या याद रख लेना आपको, बी नंबर को लॉक कर दिया जाए। बी नंबर को सर जी क्या कर दें, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। विकासवाद का सिद्धांत आप लोग को बताना है। क्वेश्चन को समझिएगा, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, आइजैक न्यूटन या फिर लुईस पास्चर। बताइएगा कि जो 7 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए कि जो पंचवर्षीय जो योजना हमारा स्टार्ट हुआ था, पंचवर्षीय योजना वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1948, 1950, 1951, 1952। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी वो हमारा हुआ था 1951 ईस्वी को, 1951। ठीक है, 1951 ईस्वी को। तब ना हर एक 5 साल में हम सरकार बदलने का हम लोग को अधिकार मिला था। ठीक है, तो हर एक पंचवर्षीय जो पहला पंचवर्षीय लागू हुआ था 1951। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं कि कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने क्रेस्कोग्राफ यानी पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र आविष्कार किया था। ठीक है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने पौधे मापने वाला यंत्र का आविष्कार किया था। CB रमन, JC बॉस, SG भाभा या फिर विक्रम साराभाई। तो आपको इसका आंसर बताना है कि नो का आपका क्या सही हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को याद रखना है, नो का आपका क्या हो जाएगा, JC बॉस। ठीक है, क्या हो जाएगा, JC बॉस, बी नंबर, JC बॉस, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, JC बॉस का हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन के हम लोग पढ़ते हैं, देख लीजिए 10 नंबर। मानक मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा लिख दिया है, सॉरी मुद्रा मतलब तो पैसा हो गया ना, निंद्रा होना चाहिए, मुद्रा या फिर निंद्रा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुद्रा नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा, नियंत्रित करता है। तो 10 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, इनके सेरिबेलम। तो देखिए ना, संतुलन बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। ब्रम नहीं, यहाँ पे देखिए सेरिब्रम भी है और सेरिबेलम भी है, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, बी नंबर। ठीक है,
बेलम। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356। तो 11 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो होता है 352। याद रखना है 352 जो होता है वो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्रदान करती है। 352 जो है वो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का, इमरजेंसी लगाने का अधिकार प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे ये तो आप लोग को बता के थक चुके हैं। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का सर जी, प्रेशर। जो नए बच्चे हैं मेन चैनल पे जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का टेस्ट भी होता है और खबर भी मिलता है। न्यूटन फोर्स का होगा सर जी, फोर्स का। जूल एनर्जी या फिर वर्क हो जाएगा। उसके बाद डाइन क्या हो जाएगा? 12 का डाइन शायद होता है, ये सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है। फोर्स का सीजीएस यूनिट, लेकिन एसआई पूछा है तो इसका जो आपका हो जाएगा न्यूटन का क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। डाइन जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। तो इसका आपका 12 का आपका हो जाएगा न्यूटन बाबा, यानी कि बोले तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन परत को समेटते हुए है? वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन परत से समेटे हुए हैं? बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल। क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं और आप लोग बताइएगा कि जो वायुमंडल में है कौन सी परत ओजोन परत से समेटे हुए हैं? क्षोभ मंडल हो जाएगा, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर तापमान मंडल। तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम बताना है आप लोग को। महिला, बैचेंद्री पाल, जुंको तब्याही, संतोष यादव या फिर प्रेमलता अग्रवाल। तो आप लोग को बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो महिला कौन थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? बैचेंद्री पाल, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? भारत में जो है सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, असम में या फिर महाराष्ट्र में? तो 15 का आपका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? बी नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मानव रक्त का पीएच, आप लोग को कमेंट बॉक्स में मूत्र का पीएच बताना है। यूरिन का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 16 नंबर 7.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 7.4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7.4 को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 का, नमी मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? नमी मापने के लिए बैरोमीटर, एनोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर तो तापमान मापते हैं, बैरोमीटर प्रेशर मापते हैं। उसके बाद इसका सही आंसर एनीमोमीटर हवा मापते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 17 का? एक ऑप्शन हमारा बचा। क्या बचा सर? हमारा जो ऑप्शन बचा वो आपका सी नंबर, यानी कि हाइग्रोमीटर से जो हम लोग क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से नमी मापते हैं, नमी, ठीक है। सी नंबर इसका सही आंसर है। 18 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951?
तो पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 18 नंबर का, वो आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी को क्या याद रख लेना है, 1950 ईस्वी को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किया था। उसके बाद देखिए PDF लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आंसर भी है, सारा PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है।